क्लिक कीजिए सब्सक्राइब बटन पे और बेल आइकन को प्रेस कीजिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एमटीएम बॉक्स यूट्यूब चैनल की जानब से एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, यूबीएल पाकिस्तान ने एनआरपी सिस्टम का आगाज कर दिया है। एनआरपी यानी कि नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी, यानी कि पाकिस्तान से जो बाहर हैं वो अपना ऑनलाइन करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और वो बिल्कुल वैसे ही कंसिडर किया जाएगा जैसे आपका दूसरा अकाउंट होता है। सिर्फ फर्क इतना है कि वो यानी कि आप पाकिस्तान से बाहर रहते हुए किसी भी मुमालिक में, तो यानी कि दुनिया के किसी भी कंट्री में आप रहते हुए इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम मुकम्मल प्रोसीजर जानेंगे कि हमने ये अकाउंट किस तरीके से ओपन करना है। वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा, इसमें आपको हर एक पॉइंट का जवाब मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन होंगे। वीडियो को आप देख लेंगे, इंशाल्लाह आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। इसके पहले आपको थोड़ी सी डिटेल बता दूं, इसके कोई भी चार्जेस नहीं है, ना मंथली ना ईयरली। जैसे नॉर्मल अकाउंट होता है बिल्कुल वैसे ही अकाउंट है और ये करंट अकाउंट ओपन होगा आपका। इसमें आप सऊदी अरेबिया या दुनिया के किसी भी कंट्री से इसमें पैसे आप सेंड कर सकते हैं। इसमें आपको मास्टर कार्ड दिया जाएगा। उसके बाद आपका अकाउंट होगा, आईबैन होगा, इंटरनेशनल बैंक, यानी कि जो नॉर्मल जैसे अकाउंट होता है बिल्कुल वैसे ही आपका करंट अकाउंट ओपन होगा। ये आप दुनिया के किसी भी कंट्री से ओपन कर सकते हैं। तो अभी वीडियो को मैं स्टार्टिंग में इसका जो डिटेल है उसको ज्यादा लंबा नहीं करता ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए। तो बाकी हम वीडियो में ही बात करेंगे कि वीडियो के साथ साथ आपको मुकम्मल इसका प्रोसीजर बताऊंगा और साथ साथ इसकी आपको डिटेल भी बताता जाऊंगा। सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। तो प्लीज आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलें दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते। तो दोस्तों, अकाउंट ओपन करने से पहले हमें यह जानना ज़रूरी होगा कि हमें इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मैं मुकम्मल आपको बता रहा हूं और स्क्रीन पे दिखा भी रहा हूं कि आपने इस तरीके से अकाउंट ओपन करने से पहले अपने ये वाले डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये रेडी कर लेने हैं। मैं कंप्यूटर पे इसलिए बता रहा हूं ताकि थोड़ी वीडियो जल्दी में बन जाए, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। क्योंकि अगर मोबाइल पर बनाए तो वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है, उसकी स्पीड वगैरह स्लो होती है। और दूसरा मकसद ये है कि अगर आईफोन यूज़र या फिर एंड्रॉयड यूज़र्स, उनके लिए कोई परेशानी ना हो। बिल्कुल सबसे, अगर आप एंड्रॉयड से करेंगे, आईफोन से करेंगे, कोई भी मोबाइल हो, तरीका बिल्कुल सेम होगा। तो सबसे पहले आपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेने हैं। ये मैंने एक डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर बनाया हुआ है। इस डॉक्यूमेंट्स में हमने क्या क्या रखना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले है CNIC फ्रंट, या फिर आपका जो नाइक ऑफ है, यानी कि जो आपका शनाख्ती कार्ड है उसके फ्रंट की पिक्चर आपने इस तरीके से अपने मोबाइल से ही उसकी पिक्चर बना लेनी है। ये फ्रंट की पिक्चर हो गई। उसके बाद CNIC बैक, बिल्कुल इसी तरीके से अब आपने इसके बैक की पिक्चर बना लेनी है, एक फ्रंट की और एक बैक की। ये बन चुकी है। उसके बाद आ गया पासपोर्ट एग्जिट। आपके पासपोर्ट पे जहाँ पे एग्जिट स्टैंप लगी हुई है, जब लास्ट टाइम आप पाकिस्तान से आए थे तो जो एग्जिट स्टैंप लगी हुई है उस स्टैंप का जो पेज है उसकी आपने पिक्चर बना लेनी है अपने पासपोर्ट की। उसके बाद आ गया मेन पेज, जो आपके पासपोर्ट का मेन पेज है इसकी आपने पिक्चर बना लेनी है। आप अपने मोबाइल से ही पिक्चर बना सकते हैं या स्कैन कर सकते हैं, जैसे आपको बेहतर लगे। मोबाइल से बना लें वो बेहतर रहेगा, लेकिन जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, सब कुछ ऊपर से आसानी से पढ़ा जा सके। पासपोर्ट की पिक्चर हो गई दोस्तों। उसके बाद आएगा पासपोर्ट पेज, तो नंबर 2 पेज है जिसके ऊपर आपके साइन भी किए हुए होते हैं। उस पेज पे अगर यहाँ पे इस बॉक्स में आपने अपने साइन नहीं किए हुए तो आप इसमें अपने पासपोर्ट के इस पेज पे साइन भी करके रखें। तो इस पेज की आपने पिक्चर बना लेनी है एक, ये हो गया। उसके बाद आपकी अपनी पिक्चर बिल्कुल क्लियर बैकग्राउंड के साथ, वाइट हो जाए, ब्लू हो जाए, कोई भी हो जाए, लेकिन बिल्कुल क्लियर बैकग्राउंड के साथ आपने अपनी पिक्चर बना लेनी है। उसके बाद आ गया सैलरी प्रूफ। आपने अपने इकामा की पिक्चर बनानी है और आपने एक सैलरी पेपर ले लेना है। आपका कफील है या आपका मुसस्सा है, कोई भी है, उनसे बोलें एक सिंपल जो कंपनी का पेपर होता है उसके ऊपर लिख दें जी ये मतलब कि अगर कोई नेम है फॉर एग्जांपल अली, यानी कि ये अली हमारे पास काम कर रहा है और हम इसको इतनी सैलरी दे रहे हैं, और ये हमारे पास ड्राइवर है या फिर ये हमारे पास इलेक्ट्रीशियन है, इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, या जो भी, उस पर वो लिख दें और कितनी सैलरी आपको दे रहे हैं वो लिख दें। सैलरी पेपर आप देख सकते हैं ये सऊदी अरबिया में भी यही यूज़ होता है। आप अपने कफील को बोल सकते हैं या जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं आप उनको बोलें कि मुझे सैलरी पेपर बना दें, क्या मुझे इतनी सैलरी दे रहे हैं। एक आपने ये पेपर बना लेना है। उसके बाद आ गया सिग्नेचर। एक आपने वाइट पेपर ले लेना है, वाइट पेपर के ऊपर आपने अपने साइन कर लेने हैं। अपने साइन करके तो उन साइन की अपनी आपने पिक्चर बना लेनी है, साइन की पिक्चर बना लेनी है। तो ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास रेडी हो चुके हैं। डॉक्यूमेंट्स को रेडी करने के बाद अब हम प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं।
आपने ब्राउज़र ओपन कर लेना है, जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं। इसमें आपने वेबसाइट ओपन कर लेनी है www.ubldigital.com। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी, स्क्रीन पे भी इसको देख रहे हैं। आपने ये वेबसाइट ओपन कर लेनी है। ये नोटिस था, इसको इग्नोर कर देना है। उसके बाद आएगा NRP, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी सर्विसेज। इस पर क्लिक करना है। इसके अंदर आपको मिलेगा डिजिटल अकाउंट ओपनिंग, NRP। तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पे दोस्तों क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये नया पेज ओपन हो जाएगा। ये डिजिटल अकाउंट ओपनिंग फॉर NRP यानी कि नॉन रेजिडेंट्स पाकिस्तानी। तो यहाँ पे मिलेगा आपको अप्लाई फॉर ए NRP अकाउंट। तो आपने इस पर क्लिक करनी है। इस पर क्लिक करनी है। अब ये कुछ आपसे ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और यहाँ पे ये बोर्ड है कि आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है डॉक्यूमेंट्स के बारे में। ये सब वही बता रहा है। ओरिजिनल CNIC होना चाहिए। उसके बाद ये पासपोर्ट की पेजेस, यानी कि जो मैं आपको ऑलरेडी बहुत आसान तरीके के साथ बता चुका हूँ वो ही डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे वो सब बता रहे हैं। तो इन सब पे आपने टिक करना है। नंबर 2 को जो है ओरिजिनल स्कैन OPF मेंबरशिप कार्ड, ये आपके पास नहीं होगा तो नंबर 2 को आपने छोड़ देना। बाकी सब को आपने टिक करके तो आपने प्रोसीड नाउ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ प्रोसीड नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा जी नया पेज। यहाँ पे हमने प्रोसीड नाउ पे क्लिक किया तो ये अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आ चुका है हमारे पास। अब यहाँ पे जो आपके पासपोर्ट, जो आपके CNIC पे डिटेल है, बिल्कुल उसी तरीके से सबसे पहले आपने अपना नेम लिख लेना है। जैसे आपके CNIC पे नेम है बिल्कुल उसी तरीके से। उसके बाद सेकंड पे आपने अपने फादर का नेम, अपने अब्बू का नाम जो है वो लिख लेना है एज पर CNIC, बिल्कुल CNIC के जरिए। उसके बाद आएगा डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे क्लिक करके सबसे पहले डेट, डे, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर। आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी लिख लेनी है। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद आइडेंटिटी टाइप, आपके पास CNIC है, नाइकॉप है या POC है। आपके पास सिंपल कार्ड है या CNIC है या फिर नाइकॉप है। नाइकॉप जो इंग्लिश वाला कार्ड होता है, हमारे पास जो पाकिस्तान से बाहर है उनके पास ज़्यादातर नाइकॉप ही होता है। तो वो सिलेक्ट करके तो यहाँ पे आपने अपना शनाख्ती कार्ड यानी कि नाइकॉप नंबर जो है वो लिखना है, यानी कि शनाख्ती कार्ड नंबर। तो आपने यहाँ पे वो लिख लेना है। उसके बाद आएगा कार्ड प्लेस ऑफ इशू, यानी कि जहाँ से आपने ये कार्ड बनवाया था जब आप पाकिस्तान में थे तो किस सिटी से आपने ये बनवाया था, कहाँ से ये इशू हुआ था, तो आपने वो लिख लेना है। उसके बाद आएगा जी ये इसके कार्ड के ऊपर जब ये इशू हुआ था वो डेट लिखी हुई होगी, वो डेट आपने लिख लेनी है। और यहाँ पे एक्सपायरी डेट, कार्ड के ऊपर ही कार्ड कब एक्सपायर हो रहा है आपने वो डेट देख के तो वो लिख लेनी है। उसके बाद ये लिखने बाद आएगा कंट्री कोड, आप इस टाइम किस कंट्री में मौजूद हैं, सऊदी अरेबिया, दुबई या फिर यूरोप के किसी जिस कंट्री में भी आप हैं, ये कंट्री कोड में से उस कंट्री को आपने सेलेक्ट कर लेना है जिस कंट्री में इस टाइम आप मौजूद हैं। वो सिलेक्ट करके वहाँ पे जो आप मोबाइल नंबर यूज़ कर रहे हैं वो मोबाइल नंबर आपने लिखना है। यहाँ पे सऊदी अरेबिया में है, अमेरिका में है, जहाँ पे भी हैं। उसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। ईमेल एड्रेस अपना सही लिखना है। ये इसी ईमेल एड्रेस के ज़रिए ही सारा प्रोसीजर होगा। तो उसके बाद दोस्तों इसको आपने नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे ही आप इसको नेक्स्ट करेंगे आपका जो ईमेल एड्रेस है उस पर वेरिफिकेशन कोड आएगा, 6 डिजिट वेरिफिकेशन कोड। अब आप फ़ौरन अपना ईमेल एड्रेस चेक करें, उसमें आपको वेरिफिकेशन कोड आया हुआ है। वो वेरिफिकेशन कोड आपने यहाँ पे एंटर करना है। वो वेरिफिकेशन कोड हमने यहाँ पे एंटर करके तो नेक्स्ट करना है। तो जैसे ही हम इसको नेक्स्ट करेंगे अब हमारे मोबाइल नंबर पे, जहाँ पे जिस कंट्री में हम हैं उस मोबाइल नंबर पे हमारा वेरिफिकेशन कोड आएगा जो हमने मोबाइल नंबर दिया था। तो वेरिफिकेशन कोड आएगा तो वो वेरिफिकेशन कोड अब आपने यहाँ पे एंटर करना है। आपका मोबाइल भी वेरीफाई हो चुका है, आपकी ईमेल एड्रेस भी वेरीफाई हो चुकी है। तो अब आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। अब आ गया हमारे पास ये फॉर्म, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा अकाउंट करेंसी, आप डॉलर में ओपन करवाना चाहते हैं या पाकिस्तानी रुपये में। तो मेरा मशवरा है कि आप पाकिस्तानी करें ताकि आपको कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद आपको चेकबुक चाहिए या नहीं और कार्ड चाहिए या नहीं, तो मुझे कार्ड चाहिए तो मैं डेबिट कार्ड सेलेक्ट करके उसके बाद सोर्स ऑफ फंड तो मैं इसको सैलरी कर लेता हूँ। उसके बाद आएगा आप मंथली कितने डिपॉजिट करेंगे, मतलब 2 बार या 3 बार, आप अपने अंदाजे से लिख लें। मैं लिख लेता हूँ 3 बार डिपॉजिट करूँगा। और वो पूछता है कितनी अमाउंट डिपॉजिट करेंगे एक महीने में एक अंदाजे के मुताबिक, तो मैं यहाँ पे 2 लाख लिख देता हूँ। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आप अमाउंट जो है वो विड्रा कितने टाइम करेंगे एक महीने में, तो मैं लिख लेता हूँ 5 बार। और कितनी करेंगे 1 लाख लिख लेता हूँ, अंदाजे के मुताबिक वो पूछ रहा है।
उसके बाद पूछ रहा है कि आप इंटरनेशनल कितनी ट्रांजैक्शन करेंगे एक महीने में तकरीबन, तो मैं 2 लाख लिख लेता हूँ। आप अपने मुताबिक अंदाजे से कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद आएगा सोर्स अकाउंट डिटेल। आप यानी कि जो आपके पास पैसे आएंगे वो किधर से आएंगे थोड़ी डिटेल लिख दें। तो यहाँ पे आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में, कि मैं इस कंपनी में मैं काम करता हूँ, मेरी इतनी सैलरी है, तो मैं मेरी मतलब सोर्स ऑफ इनकम यही है, मैं इधर से ही लेता हूँ। यानी कि आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं या उर्दू में भी लिख लें कि मैं। उसके बाद आएगा कंट्री ऑफ बर्थ। कंट्री ऑफ बर्थ आप पाकिस्तान है तो पाकिस्तान लिखें। उसके बाद आएगा सिटी ऑफ बर्थ, आप कौन से सिटी में पैदा हुए, तो आपने वो सिलेक्ट करना है, पाकिस्तान के किस सिटी में आप पैदा हुए थे आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये सिलेक्ट करने के बाद आप मेल हैं या फीमेल हैं वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप शादीशुदा हैं या फिर नहीं, तो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ चुका है मदर नेम, तो आपकी मदर का क्या नेम है आपने वो लिख लेना है, आपकी अम्मी का नेम वो आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आएगा दोस्तों यहाँ पे नेम लिखने के बाद मदर नेम लिख लें। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास क्वालिफ़िकेशन, तो आपकी क्वालिफ़िकेशन कितनी है आपने यहाँ से वो लिखनी है, सिलेक्ट करनी है इसमें से आपकी जो भी क्वालिफ़िकेशन है। उसके बाद आएगा आप काम क्या करते हैं, यहाँ सेलेक्ट कर लें। अगर इसमें वो शो नहीं हो रहा तो आप अदर पे क्लिक कर लें। अदर पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये वाला हमारा हो चुका है, काम क्या करते हैं। उसके बाद ये सिलेक्ट करने के बाद आएगा एम्प्लॉयर नेम, आपकी कंपनी का क्या नेम है, लिखना चाहें लिख लें, नहीं लिखना चाहें ना लिखें। जिसके साथ स्टार लिखा हुआ होगा, जिस टाइटल के साथ स्टार नज़र आ रहा है रेड कलर में, वो चीज़ें हमने लाजमी फिल करनी होती है। स्टार नहीं लिखा हुआ तो उसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आएगा मंथली इनकम पाकिस्तानी, यानी कि जहाँ पे आप जिस कंट्री में आप हैं वहाँ पे जितनी आपकी मंथली इनकम है वो पाकिस्तानी कितनी बनती है, तो पाकिस्तानी यहाँ पे लिखनी है कि अंदाजे के मुताबिक आपने लिख लेनी है कि मेरी इतनी इनकम है। उसके बाद दोस्तों आ चुका है यहाँ पे इनकम लिखेंगे। इनकम के बाद आएगा कि कंट्री ऑफ टैक्स, आप यहाँ से इसमें से पाकिस्तान जो है वो सिलेक्ट कर लें। पाकिस्तान के बाद इसमें और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे पास नहीं है तो ये नहीं लिखें। उसके बाद आ चुका है नेशनलिटी, आपके पास किस कंट्री की नेशनलिटी है, तो यहाँ फर्स्ट में से पाकिस्तान कर लें। अगर कोई और नेशनलिटी है तो अदर नेशनलिटी में सेलेक्ट कर लें, अदरवाइज़ छोड़ दें उसको। बस नेशनलिटी फर्स्ट में पाकिस्तान करने के बाद आ चुका है प्राइमरी पासपोर्ट नंबर, यानी कि आपका जो पाकिस्तानी पासपोर्ट नंबर है वो क्या है। आपने यहाँ पे अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट नंबर जो है वो लिख लेना है। पाकिस्तानी पासपोर्ट नंबर लिखना है। अगर किसी के पास किसी दूसरे कंट्री का पासपोर्ट नंबर भी है तो वो नेक्स्ट पासपोर्ट नंबर जो लिखा हुआ है उसमें लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये कुछ टिक लगी हुई है, इनको आपने ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद आएगा करंट एड्रेस, तो कंट्री आप इस टाइम किस कंट्री में मौजूद हैं, आपने वो कंट्री यहाँ से सिलेक्ट करना है और उसका स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस कंट्री में आप हैं उसका क्या स्टेट है इसमें से सिलेक्ट करके। उसके बाद ये सिलेक्ट करने के बाद नीचे करंट स्ट्रीट एड्रेस, तो स्ट्रीट एड्रेस में आपने मुकम्मल अपना एड्रेस लिख लेना है कि यानी मैं इस डिस्ट्रिक्ट में हूँ, इस कंट्री के इस सिटी में हूँ, आपने यानी कि मुकम्मल अपना स्ट्रीट एड्रेस लिख लेना है यहाँ पे। उसके बाद आ चुका है परमानेंट एड्रेस, यानी कि जो आपका करंट एड्रेस है वही आपका परमानेंट एड्रेस है। तो आपने यहाँ आपका परमानेंट एड्रेस ये नहीं है, आपका परमानेंट तो पाकिस्तान में है, तो आपने इस पर अदर पे क्लिक करना है। अदर पे क्लिक करके तो यहाँ से आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। जो परमानेंट पाकिस्तान से बाहर रहते हैं वो पहले पे ही रहने दें, यानी कि सेम एज करंट एड्रेस। लेकिन जो परमानेंट नहीं पाकिस्तान रहते वो यहाँ से अदर पे क्लिक करके तो यहाँ पाकिस्तान का जो उनका एड्रेस है वो लिख लेंगे। तो यहाँ पे पाकिस्तान का जो परमानेंट उनका एड्रेस है वो लिख लेंगे। अब हमारे 2 एड्रेस सेव हो चुके हैं, एक परमानेंट पाकिस्तान वाला, एक करंट एड्रेस जहाँ पे इस टाइम हम मौजूद हैं। ये लिखने के बाद नीचे दोस्तों हमारे पास ऑप्शन आ रहा है मेलिंग एड्रेस। मेलिंग एड्रेस का मतलब ये है कि जहाँ पे बैंक आपको प्रोडक्ट सेंड करेगा, यानी कि डेबिट कार्ड अगर हो गया या अगर आप चेक बुक मंगवाना चाहते हैं या कुछ हम बैंक की तरफ से मंगवाना चाहते हैं, वो आपको कहाँ पे चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट एक ऑप्शन है सेम एज करंट एड्रेस और दूसरा है सेम एज परमानेंट एड्रेस, यानी कि जहाँ पे आप अभी हैं वहाँ पे चाहिए आपको, या परमानेंट एड्रेस पाकिस्तान जो परमानेंट एड्रेस में आपने दिया वहाँ पे चाहिए। तो आप जहाँ पे इस टाइम आप मौजूद हैं वो सेम एज करंट एड्रेस ही रहने दें। उसके बाद दोस्तों आ चुका है डॉक्यूमेंट्स हमने अपलोड करने हैं। अब सबसे पहले है CNIC का फ्रंट, तो यहाँ चूज़ फाइल पे आपने क्लिक करके तो जो आपने फोल्डर बना के जिसमें आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए होंगे उस फोल्डर में से आपने अपना डॉक्यूमेंट जो है डॉक्यूमेंट्स में से आपने अपने CNIC शनाख्ती कार्ड का जो फ्रंट है उसकी जो पिक्चर है वो आपने सेलेक्ट करनी है। वो सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों सेकंड नंबर पे ये हमारी आ चुकी है फर्स्ट पे। अब सेकंड पे आ गया CNIC जो है उसका बैक,
देखें यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बैक, तो यहाँ से अब आपने अपना CNIC यहाँ पे नाइकोप जो भी है उसका बैक जो है वो सिलेक्ट करना है। हम वो सिलेक्ट कर चुके हैं दोस्तों। उसके बाद आ चुका है हमारे पास उसके बाद ओरिजिनल स्कैन पासपोर्ट, जो आपके पासपोर्ट का मेन पेज है, फर्स्ट पेज जिस पे आपकी पिक्चर भी होती है। आपने ये चूज़ फाइल में क्लिक करके तो आपने अपना पासपोर्ट की जो मेन पिक्चर है, मेन पेज जिस पे आपकी पिक्चर है, वो वाला आपने सेलेक्ट कर लेना है। वो सिलेक्ट करने के बाद अब दूसरे नंबर पे आ चुका है स्कैन पासपोर्ट सेकंड पेज, जिस पेज के ऊपर आपके साइन हुए हुए होते हैं, सेकंड पेज यानी कि नंबर 2 पेज, आपने वो वाला पेज यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। वो सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों अब हमारे पास आ चुका है ये हो चुका है। उसके बाद आ चुका है प्रूफ ऑफ, यानी कि प्रूफ कोई सेंड करें कि आप वाकई पाकिस्तान से बाहर हैं। तो जिस पासपोर्ट के जिस पेज पे एग्जैक्ट स्टैंप लगी हुई है, आपने वो वाला प्रूफ ऑफ NRP में वो आपने सेलेक्ट कर लेना है जिस पे एग्जैक्ट स्टैंप लगी हुई है। उसके बाद आ चुका है जी प्रूफ ऑफ सोर्स ऑफ इनकम। तो यहाँ पे आपका जो सैलरी पेपर है, आपने प्रूफ ऑफ सोर्स इनकम में जो आपका सैलरी पेपर है, यहाँ पे इकामा है, वो जो आपने एक फ़ाइल बनाई हुई है, एक पिक्चर बनाई हुई है जिसमें ये तीनों चार चीज़ें हैं। आपका सर्टिफिकेट है, यानी कि जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं उसका सर्टिफिकेट, या उनसे जो आपका सैलरी पेपर है आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। सैलरी पेपर यहाँ पे इकामा भी कर लें अगर सैलरी पेपर नहीं है तो, यहाँ पे जिस कंट्री में आप हैं उसका। उसके बाद आ चुका है डिजिटल सिग्नेचर, यानी कि जिस पेपर के ऊपर आपने अपने साइन किए हुए हैं वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। वो सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद दोस्तों आ चुका है प्रूफ ऑफ कस्टमर फ़ोटो। तो यानी कि आपकी जो पिक्चर है वो आपने यहाँ से इस पे क्लिक करके पिक्चर पे तो आपने अपनी पिक्चर जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद ये लास्ट में आ चुका है, ये कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ये हमारे पास नहीं है, इसके साथ स्टार भी नहीं है, तो ये ज़रूरी नहीं है, यानी अगर है तो कर दें, अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है इसका। उसके बाद ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इनको आपने टिक करना है, दोनों टर्म्स एंड कंडीशंस को। इनको टिक करने के बाद दोस्तों आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। ये देखें हमारे पास नीचे एरर आ चुका है। अब ये एरर क्यों आया है आपने ऊपर जाके एक बार देखना है, ये किस वजह से एरर आया है। यहाँ ऊपर जाके हम देखते हैं, वहाँ जहाँ पे एरर होगा वहाँ पे रेड कलर होगा। ये देखें ये हमारा एरर आ चुका है। वो बोल रहा है कि आपने टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखा। वो क्यों नहीं लिखा, वो यहाँ पे इस बॉक्स में लिखें। तो आप उर्दू में या इंग्लिश में यहाँ पे लिख दें कि आई डोंट हैव एनी रजिस्ट्रेशन नंबर, आई डोंट हैव एनी टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आप वो यहाँ पे लिख दें, इंग्लिश में लिख दें या फिर उर्दू में लिख दें, मेरे पास कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, ये आप लिख दें। और उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। तो इसके बाद हम इसको दोस्तों नेक्स्ट करते हैं। तो अब हमारे पास आ चुका है जी, ये पेज आ चुका है। अब यहाँ पे आप अपनी ईमेल चेक करें। इसके साथ ही इस पेज पे आपको वेरिफिकेशन कोड आपके ईमेल पे सेंड किया हुआ है। तो आप अपनी दोबारा से ईमेल जो है वो चेक करें, उसमें आपको जो है वो 6 डिजिट दोबारा से 1 टाइम पासवर्ड जो है वो सेंड किया हुआ है। वो पासवर्ड आपने यहाँ से अपने ईमेल से कॉपी करके या फिर वैसे भी आप यहाँ याद रख के वहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब आपने वो वेरिफिकेशन कोड लिखना है और आपने नेक्स्ट कर देना है इसको। तो दोस्तों जैसे ही हम इसको नेक्स्ट करते हैं तो अब हमारे पास आ चुका है जी ये पेज। ये देखें अब हमारे पास आ चुका है पेज, कंग्रेचुलेशन, यानी कि हमारा अकाउंट जो है वो ओपन हो चुका है। अब इसमें आपको उन्होंने ये भी बताया हुआ है कि योर नॉन रेजिडेंस पाकिस्तानी अकाउंट नंबर, यहाँ पे हमारा जो अकाउंट नंबर है उसके फर्स्ट 2 डिजिट और लास्ट 3 डिजिट जो है वो भी शो हो रहे हैं। उसके बाद मुकम्मल बताया हुआ है कि आपका जो है वो अकाउंट ओपन हो चुका है। अब नीचे 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो आपके ईमेल एड्रेस पे भी मेल आ जाएगी, आपका अकाउंट नंबर वगैरह भी, और आपका जो ATM कार्ड है वो किस तरीके से आपने करना है और आपने नेट बैंकिंग किस तरीके से ऑन करनी है। इस पे तफसीलन मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा नेट बैंकिंग पे, और बाहर रहते हुए हम उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में इसलिए इतना लंबा नहीं बता रहा क्योंकि वीडियो पहले ही बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो मैं नहीं चाहता कि ये और लंबी हो। उस पर मैं तफसीलन इसी वीडियो का पार्ट 2 बनाऊंगा जिसमें वो मुकम्मल डिटेल होगी। लेकिन यहाँ तक आपका अकाउंट जो है वो ओपन हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई भी इसके रिलेटेड सवाल है मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी है वो भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।